जो जालिम बेंजामिन नेतन्याहू है, उसने इतने जुल्म किए हैं कि हिटलर की तरह उसका भी नाम हमेशा हिस्ट्री में लिया जाएगा। तकरीबन 40,000 छोटे छोटे बच्चों को उसने किल किया। लेबनान पर हमला कर रहा है, कभी वो सीरिया पर, उसने ईरान पर हमला किया। लेकिन जब हद से ज्यादा अत्याचार और जुल्म बढ़ जाते हैं और उस ईरान जो ताकत में उससे कहीं कम है, लेकिन उसने इजराइल को जिस कदर नुकसान पहुंचाया है, उसको किसी धर्म का आईने से ना देखा जाए, बल्कि नेतन्याहू जो है ये पूरी दुनिया के पीस और अमन के लिए एक चैलेंज बन गया है। मुस्लिम कंट्रीज देखिए, उनके पास कोई ताकत नहीं है, वो एजुकेशन में हमेशा पीछे रहे, अफ्रीका पर पूरी तरह डिपेंड है, अरब कंट्रीज में मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में वो कैसे कोई रिटेलिएट कर सकते हैं, इसीलिए वो गुलामी करें बिल्कुल। लेकिन सलमान जो है वो अरब मुल्कों के इस रवैये से बहुत ही ज्यादा नाराज। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रवि शाब्दी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना डॉक्टर कलवे सादिक साहब, जिनका अहम रोल रहा और पूरी जिंदगी जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा महत्व दी एजुकेशन को। उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिप्तैन नूरी साहब, लखनऊ से सीधे तशरीफ फरमा है सहारनपुर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सवाल करूंगा मौलाना के बारे में कि उनकी ज़िंदगी एजुकेशन के बारे में रही, तो थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए, बताइए उनकी ज़िंदगी के बारे में। उन्होंने जब मुसलमानों की तालीमी पस्ती को देखा और देखा कि मुसलमान मॉडर्न तालीम में बहुत पीछे हैं, ये 1970s की बात है, तो उन्होंने अपना टारगेट और अपना मिशन ये बनाया कि मुस्लिम उम्मत को मॉडर्न एजुकेशन के जेवर से आरास्ता किया जाए। इसलिए उन्होंने ट्रस्ट खोले और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले, लखनऊ में खोला, अलीगढ़ में खोला, इलाहाबाद में। उसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज, एराज मेडिकल कॉलेज, उसमें भी उनका बहुत अहम रोल है। चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला। तो उनकी ज़िंदगी का मिशन तीन थे, एक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, दूसरे हेल्थ केयर, और तीसरे हिंदू मुस्लिम यूनिटी और शिया सुन्नी यूनिटी। थोड़ा सा इस पर बताइए, जैसे ईरान का, मिडिल ईस्ट का मामला चल रहा है, इस पे आप क्या दो राय रखते हैं और ईरान का स्टैंड क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में क्लियर कीजिए, बताइए लोगों को। देखिए, इजराइल जो है वो एक बहुत ही अत्याचारी और जालिम देश है। खासतौर से जो उसका बेंजामिन नेतन्याहू है लीडर, उसने इतने जुल्म किए हैं कि हिटलर की तरह उसका भी नाम हमेशा हिस्ट्री में लिया जाएगा। अगर हमास ने उस पर हमला किया था तो ठीक है, वो हमास के जो टेररिस्ट थे या फाइटर्स थे उनसे लड़ता, लेकिन तकरीबन 40,000 छोटे छोटे बच्चों को उसने किल किया। तो इससे बढ़कर जालिम क्या हो सकता है कि जो छोटे छोटे बच्चों पर रहम न करे और उनको कत्ल करे। 40,000 बच्चों को उसने कत्ल किया, इसलिए दुनिया अब उसको सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि क्रिश्चियंस और जो इंसाफ पसंद हिंदू हैं वो भी इसको बेबी किलर कह रहे हैं। कभी वो लेबनान पर हमला कर रहा है, कभी वो सीरिया पर हमला कर रहा है, और अब बगैर किसी वजह के एक बहाना बनाकर उसने ईरान पर हमला किया, जबकि ईरान ने तो कभी हमला करने की पहल नहीं की। लेकिन जब हद से ज्यादा अत्याचार और जुल्म बढ़ जाते हैं और उसकी अति हो जाती है, तो फिर जो कुदरत का निज़ाम है वो अपना काम करता है। आप देखिए कि ईरान जो ताकत में उससे कहीं कम है, लेकिन उसने इजराइल को जिस कदर नुकसान पहुंचाया है, इजराइल उसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो इसको किसी धर्म का आईने से ना देखा जाए, बल्कि इंसानियत का आईने से देखा जाए। ये नेतन्याहू जो है ये पूरी दुनिया के पीस और अमन के लिए एक चैलेंज बन गया है, और उसके रहते हुए कभी भी पीस और अमन कायम नहीं हो सकता। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे ईरान ही सिर्फ आवाज उठा रहा है औरों के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए, और मुल्क जो है वो नहीं बोल रहे हैं, जो मुस्लिम कंट्री है खुद पर। मुस्लिम कंट्रीज देखिए, उनके पास कोई ताकत नहीं है, वो एजुकेशन में हमेशा पीछे रहे, एजुकेशन हाई सिस्टम ही नहीं उनके पास कोई। उसके अलावा वो अमेरिका पर पूरी तरह डिपेंड है। अमेरिका की आर्मीज लाखों की तादाद में अरब कंट्रीज में मौजूद हैं। उनके जितने अरबों डॉलर्स के अकाउंट हैं अरब कंट्रीज के शेखों के, वो सब अमेरिकन बैंक्स में महफूज हैं। तो ऐसी सूरत में वो कैसे कोई रिटेलिएट कर सकते हैं, इसीलिए वो गुलामी कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन आप मुसलमान जो है वो अरब मुल्कों के इस रवैये से बहुत ही ज्यादा नाराज है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे डॉक्टर सिप्तैन नूरी साहब को। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत।